ड्रग्स ऑफ हार्ट फेलियर। सही है। अभी जो है ना, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कौन सा है? ड्रग्स ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है। एंटी एरिथमिक्स हमने किए थे, साथ में एंटी हाइपरटेंसिव हमने किए। ठीक है। और अभी जो है ना, हम हार्ट फेलियर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सॉरी, इसके ड्रग्स के बारे में। फिजियोलॉजी हमने की है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किस चीज़ को कहते हैं वो ऑलरेडी हमने किए। पैथोलॉजी हमने किए। अभी हम ड्रग्स करेंगे। सही है। तो देखिए, हमारा एम क्या होगा? अगर आपके पास भाई पेशेंट आया है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है ना, तो आपका एम क्या होगा? आपने चार काम करने हैं। सही है। कौन से चार काम? ये वाले चार काम। सही है। या तो आपने प्री लोड कम करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रग। सही है। या आपने आफ्टर लोड को डिक्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स है हमारे पास। सही है। या आपने कंट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करनी है विद द हेल्प ऑफ ड्रग। या आपने हाँ, बस ये तीन काम करने हैं आपने। सही है। तीन, सॉरी नॉट के चार, तीन। प्री लोड आपने, क्योंकि हार्ट फेल हो चुका है और जिसको हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो हम ये चाहते हैं कि हार्ट पे और हम बोझ ना डालें, ताकि हमारे पास जो हार्ट थोड़ा बहुत काम कर रहा है, ताकि ये काम करे, बाकी हम इसके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना है। तो हमारे हमारे पास हमने तीन काम करने हैं कि या तो आपने प्री लोड को कम करो, ताकि जो वेनस रिटर्न है आपके पास, हार्ट के पास जो ब्लड आ रही है, उसको हम वेनस रिटर्न कहते हैं, ताकि हम ये वेनस रिटर्न यानी प्री लोड को कम करें, ताकि ब्लड कम आए और थोड़ा बहुत हार्ट में जो ब्लड है वो वो हार्ट निकालेगा, यानी थोड़ा बहुत तो हार्ट आपका पास काम करेगा। ठीक है। एक काम तो आपने ये करना है। तो ये जो प्री लोड हम कम करते हैं, ये हम डायरेटिक्स के थ्रू कम करते हैं। आज हम डायरेटिक्स के बारे में बात करेंगे। एसीई अरब के बारे में हमने कल बात की है। ठीक है ना। और साथ में वेनोडाइलेटर्स हमारे पास है, कि या आप वेन को जो है ना वो दे दें। ठीक है। सॉरी, वेनोडाइलेटर दे दें, ताकि वेन जो है ना वो डायलेट हो जाए, जो वॉल्यूम है वो वहां पे रहे। ठीक है ना, वहां पे स्टोर हो जाए, हार्ट के पास थोड़ा थोड़ा कम के हमारे पास हार्ट के पास आ जाएगा। सही है। एक काम तो हमने ये किया। एसी अरब के बारे में हमने कल बात की, तो वो हमें पता है। डायरेटिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। विनोडाइलेटर्स के बारे में भी हमने बात की है। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आफ्टर लोड को हमने कम करना है। तो आफ्टर लोड को जब हम कम करते हैं, तो एसी के से वजह एसीई हो गया हमारे पास, अरब है। और साथ में आर्टरी में जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए हमारे पास है आर्ट्रियोलोडाइलेटर्स, जो कि कल हमने बात की इसके बारे में। एसीई भी कल हमने पढ़ा था, अरब भी हमने कल पढ़े थे। सही है। तो इसके थ्रू हम आफ्टर लोड को भी कम कर सकते हैं। हमारे पास एक और भी ट्रैक है। या तो हम ये काम करेंगे कि हार्ट की जो कंट्रेक्टिलिटी है उसको हम इंक्रीज करें। ठीक है ना। तो जो कंट्रेक्टिलिटी है, हम किसके थ्रू उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं? बीटा ब्लॉकर्स है, जो कि कल हमने और स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में बात की है। ठीक है ना। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे, डाइजॉक्सिन। ठीक है ना। अच्छा, जो दूसरा और जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमारे पास जो कार्डियक मसल की जो रिमॉडलिंग है, वो कौन से ड्रग्स है कि जो हमारे पास रिमॉडलिंग को डिक्रीज कर देते हैं? तो हमारे पास एसीई है, अरब है, स्पायरोनोलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। और साथ में हमारे पास और कौन से हैं? बीटा ब्लॉकर्स है हमारे पास। सही है। बीटा ब्लॉकर्स, सॉरी ये गलत नीचे आया हुआ है, बीटा ब्लॉकर। ठीक है। ये हमने हमारे पास ये रिमॉडलिंग को डिक्रीज कर देते हैं। रिमॉडलिंग का क्या मतलब है? मास तारिक, रिमॉडलिंग का क्या मतलब है? रिमॉडलिंग का क्या मतलब है? रिमॉडलिंग। हाँ जी, रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग का ये मतलब है कि हमारे पास हार्ट पे जो चेंजेस आती है इन द रिस्पांस ऑफ कार्डिक डिजीज, ये उसके साइज में, उसके चेंज में, सॉरी उसके साइज में, उसके शेप में जो चेंजेस आती है, उसको हम कहते हैं रिमॉडलिंग। ठीक है। तो हमारे पास जो इस रिमॉडलिंग को डिक्रीज करते हैं, वो उसमें हमारे पास ड्रग है, एसी अरब, स्पायरोन इलेक्ट्रॉन और बीटा ब्लॉकर। एसी अरब
इसके बारे में बात की है बीटा ब्लॉकर। आज हम स्पाइरोनोलेक्ट्रोन के बारे में भी आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सवाल है, क्वेश्चन है कि भाई साहब हमें बताएं कि हमारे पास जो कार्डियक मसल है उसकी रिमॉडलिंग को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ड्रग है। तो कौन कौन से है? एसी, अरब, स्पाइरोनोलेक्ट्रोन एंड बीटा ब्लॉकर्स। ठीक हो गया, बहुत अहम सवाल है। अच्छा, अब हम आते हैं ना और इसमें हाँ, मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो है ना वो आप लोगों ने जहन में रखने हैं, जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। सही है हामिद, जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पास रिमॉडलिंग का, वो आप लोगों ने दो बातें याद रखनी है, बहुत अहम है। वो कौन कौन से हैं? एक ये कि हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, वो इंक्रीज हो, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये। और दूसरा हमारे पास ये मेजर कंट्रीब्यूटर है एल्डोस्टेरोन, एल्डो, ठीक है ना। ये दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पास रिमॉडलिंग में। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ठीक है हमारे पास, हमें तो ड्रग का पता चल गया कि ये डिक्रीज कर देते हैं रिमॉडलिंग को, लेकिन दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हमें बताएं, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग ये साथ में नोट कर ले, यहाँ पे नहीं डाला है मैंने, ठीक है। अब हम आते हैं ड्रग्स की तरफ। हमारे पास आइनोट्रोप्स है, सही है। आइनोट्रोप्स में हमारे पास क्या है? डाइजेक्सिन है। डाइजेक्सिन जो है ना वो हमारे पास बेसिकली सोडियम पोटाशियम जो एटीपेज है इस पे काम कर देते हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो पंप है सोडियम पोटाशियम एटीपेज, दो सोडियम अंदर जाता है, दो पोटाशियम अंदर चले जाते हैं सेल के अंदर, और तीन सोडियम सेल से बाहर जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास कार्डियक का सेल है, ठीक है ना, कार्डियक सेल है। तो देखिए कार्डियक के एक सेल में अंदर क्या चलता रहता है, ऑलरेडी हमने बात की है, फिजियोलॉजी भी हमने पढ़ी है और पैथोलॉजी भी हमने पढ़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये पोटाशियम अंदर आएंगे, तीन सोडियम जो है ना वो बाहर जाएंगे, फिर ये सोडियम इधर आके दोबारा अंदर चले जाते हैं और कैल्शियम जो है ना वो बाहर निकलते हैं। ये दो चैनल है हमारे पास, सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का हार्ट जो है ना वो फेल हो चुका है, हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो अब हमने क्या काम करना है? बीटा ब्लॉकर्स और एसी, अरब, इसके बारे में हमने बात की है। अब हमने कंट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करने के इंक्रीज करने की जो बात है वो हम अब करेंगे, सही है। जो कंट्रेक्टिलिटी को हमने इंक्रीज करना है, तो कंट्रेक्टिलिटी किस तरीके से हम इंक्रीज करेंगे? हम ये चाहते हैं, पहले हम नॉर्मल की तरफ चले जाते हैं, नॉर्मल पहले करते हैं, फिर हम आएंगे ड्रग्स की तरफ, सही है। तो देखिए कैल्शियम बाहर चला जाता है, हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ये कैल्शियम इधर बाहर से जो है ना वो अंदर आते हैं, यहाँ से हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कैल्शियम आके इसको स्टिमुलेट कर देता है, और यहाँ से ये कैल्शियम आया, यहाँ पे इसको स्टिमुलेट किया, यहाँ पे कैल्शियम, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम हमारे पास स्टोर होते हैं, स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से बहुत ज्यादा कैल्शियम रिलीज होंगे, इसको हम कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज, सही है। ये एक कैल्शियम आया, इससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत ज्यादा कैल्शियम रिलीज करवाया, इसको हमने कहा सोडियम कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। अब ये कैल्शियम यहाँ से रिलीज होंगे, यहाँ पे हमारे पास मसल्स में वो एक्टिन और माइसिन ये चेन होते हैं, लाइट चेन होते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास कंट्रैक्शन होती है, कैल्शियम आके यहाँ पे बाइंड होंगे और हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। हमने करना क्या है? करना ये है कि भाई साहब हमारे पास कुछ ड्रग है, उसका नाम है डाइजेक्सिन। डाइजेक्सिन आके इस ट्रांसपोर्टर को बंद कर देते हैं। अब सोडियम पोटाशियम अंदर नहीं जाएगा, सोडियम सेल से बाहर नहीं जाएगा, तो इसी के थ्रू हमने इस चैनल को बंद किया। किस चैनल को बंद किया? इस चैनल को बंद किया, क्योंकि सोडियम इधर आते हैं तो फिर सोडियम अंदर चला जाता था और कैल्शियम बाहर निकलता था, ऐसा था ना। अब हमने क्या किया कि ये ट्रांसपोर्टर हमने बंद की, जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज है। अब पोटाशियम अंदर नहीं जाएगा, सोडियम अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम इंक्रीज हो जाएंगे। एक काम हमने ये की, ठीक है ना, क्योंकि जब सोडियम बाहर निकलता है ना तो यहाँ पे सोडियम की कमी आती है, तो वो दोबारा फिर हम सोडियम अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे सोडियम अंदर जाता है, कैल्शियम फिर हम दोबारा बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे सोडियम हमारे पास इंक्रीज है। अब ये वाला ट्रांसपोर्टर काम नहीं करेगा क्योंकि सोडियम है हमारे पास, तो ये ट्रांसपोर्टर बंद हो जाएगा। जब ये ट्रांसपोर्टर बंद हो जाएगा तो इनडायरेक्टली हमारे पास सेल में कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
तो सेल के अंदर हमारे पास कैल्शियम इंक्रीज, फिर ये कैल्शियम आएंगे, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज करवाएगा और हमारे पास एक्टिन मायोसिन लाइट चेन पे हमारे पास कैल्शियम बाइंड होंगे और कंट्रैक्टिलिटी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। डाइजेक्सिन का बेसिकली यही काम है। सही है। तो अगर आप लोग इसका मैकेनिज्म देखें, जैसे कि इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट है और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि डाइजेक्सिन इस ट्रांसपोर्टर पे इस ट्रांसपोर्टर पे बाइंड होता है ना, तो समझने वाली बात यह है कि कौन से साइड पे बाइंड होती है डाइजेक्सिन। तो जहां पे पोटेशियम बाइंड होता है ना, इसी साइड पे डाइजेक्सिन आके बाइंड हो जाता है। ये सबसे अहम बात है और इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को डायरेटिक्स आपने दी और साथ में डाइजेक्सिन दे दो, तो ड्रग इंटरेक्शन होती है, फिर नुकसानदेह किस तरह है आगे हम करेंगे। सही है। तो ये जहन में रख लें, मैं आगे इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। डाइजेक्सिन हमारे पास जहां पे पोटेशियम बाइंड होता है ना, उसी साइड पे डाइजेक्सिन ने भी बाइंड होना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक डाइजेक्सिन का एक डायरेक्ट इफेक्ट है और एक है इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये वाला डायरेक्ट इफेक्ट है इसका। इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट है? इनडायरेक्टली इसका ये इफेक्ट है कि ये हमारे पास जो न्यूरोनल जो नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन है, वहां पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है उसको इनहिबिट कर देते हैं। सही है। तो वहां पे इनहिबिशन होती है। तो जब वहां पे इनहिबिशन होती है तो हमारे पास जो विगल जो एक नर्वस वेगस जो नर्व है हमारे पास, उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो जब उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, उसको हार्ट के पास M2 रिसेप्टर है, ठीक है ना। तो वहां पे हमारे पास M2 रिसेप्टर की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है और M2 रिसेप्टर की जब एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास क्या है, हार्ट रेट जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। तो देखिए डाइजेक्सिन ने दो तरीकों से काम किया, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो एक तो कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज किया, जबकि हार्ट रेट को डिक्रीज करवाया। तो सबसे मतलब बड़ा जबरदस्त तरीके से इसने काम किया, ठीक हो गया है। ये इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट था। सही है। इसी वजह से ये गुड है सुप्रावेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया के लिए। सही है। और इसी तरीके से एरिथमिया के लिए भी बहुत अच्छा ड्रग है, क्योंकि कल हमने इसके बारे में बात की थी कि डाइजेक्सिन भी हम एरिथमिया में दे देते हैं, लेकिन हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसी वजह से हम एरिथमिया में ये ड्रग यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं। सही हो गया है। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, इनहिबिशन ऑफ न्यूरोनल सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ऑलरेडी हमने ये बात की। रिजल्ट इंक्रीज वेगल एक्टिविटी और इसी वजह से ये गुड फॉर एरिथमिया। सही है। और इसी वजह से ये गुड, ये लफ्ज मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन आप लोग साथ में लिखा करें, SVT सुप्रावेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया। सही है। इसकी जो डोज है ये हम लोडिंग डोज देते हैं, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ लॉन्ग है, ज्यादा हाफ लाइफ है। सही है। और इसकी वजह से अब हम ड्रग इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। सही है। हाँ, वैसे वो आगे आ रहा है, आगे मैं करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ और भी ड्रग है जो कि वो हमारे पास क्या काम कर देते, इस रिसेप्टर पे काम कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं बीटा 1 रिसेप्टर। सही है। तो बेसिकली हमारे पास ATP जो है ना वो साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो जाती है। सही है। साइक्लिक AMP कन्वर्ट हो गया और जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे पास साइक्लिक AMP एक्टिवेट, साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेशन। जब ये एक्टिवेशन, कैल्शियम चैनल ओपन, ज्यादा कैल्शियम आएंगे, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज और कंट्रैक्टिलिटी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ड्रग काम करता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ड्यूबिटामिन। सही है। तो ड्यूबिटामिन भी हमारे पास यहाँ पे काम कर देता है, ठीक हो गया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी ड्रग है, इसका नाम है एनामरिनोन, मिलरिनोन। सही है। एनामरिनोन और मिलिरिनोन। सही है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे काम कर देते हैं। जैसा कि साइक्लिक AMP ने अपना काम किया, तो बायोकेमिस्ट्री में हमने बात की थी कि साइक्लिक AMP फिर टूट जाती है, वो साइक्लिक AMP AMP में कन्वर्ट होती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी ड्रग है कि ये साइक्लिक AMP कन्वर्ट होगा, लेकिन इसको हम AMP में कन्वर्ट नहीं करेंगे। AMP इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। तो हाँ, आप जो है ना साइक्लिक AMP को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस एनामरिनोन और मिलरिनोन। यहाँ पे हमारे पास फास्फोडाइस्ट्रेज 3 है हमारे पास
वो काम कर देता है ये एंजाइम, तो आप इसको इनहिबिट कर देते हो, तोड़ने वाला बंदा नहीं आएगा, तोड़ने वाला बंदा नहीं आएगा, साइक्लिक एमपी इंक्रीज, साइक्लिक एमपी इंक्रीज, कैल्शियम चैनल ओपन, ज्यादा कैल्शियम इनसाइड द सेल, कैल्शियम इंड्यूस, कैल्शियम रिलीज, एक्टिन मायोसिन पे बाइंड, कंट्रैक्शन इंक्रीज। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमने इनामरिनोन, मिलरिनोन, ड्यू विटामिन डाइजेक्सिन के बारे में हमने बात की। सही है, अभी हम आगे चलते हैं, इसके साइड इफेक्ट भी करेंगे आप। सही है, तो देखें जो डाइजेक्सिन की हमने बात की उसकी यूजेस क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप देख सकते हो। सही है, लेकिन आप WPW सिंड्रोम में आप नहीं दे सकते, वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जो है ना, जिसमें एसेसरी पाथवे बन जाती है, हमने उसमें बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो, ECG में। सही है, तो उसमें हम ये नहीं दे देते हैं। ठीक है ना, उसमें आप दे सकते हैं, जैसे कि क्लास 1 है, क्लास 3 है, वो आप दे सकते हैं। सही है, एंटी एरिथमेटिक ड्रग जो कल हमने बात की WP में, आप वो दे सकते हैं, लेकिन ये आप इसमें नहीं दे सकते हैं। सही है, सुप्रावेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया में दे सकते हैं, एक्सेप्ट, ये अहम बात है, एक्सेप्ट WPW सिंड्रोम, वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में आप नहीं दे सकते। सही है, क्योंकि इसमें एसेसरी पाथवे पहले इसमें बनी होती हैं, एसेसरी पाथवे आपने और दिया तो काम और खराब हो जाएगा। ठीक है, GI एंड कार्डिक मसले बन जाएंगे, आते हैं, इसका साइड इफेक्ट बनता है, डाइजेक्सिन का जो साइड इफेक्ट है अर्ली जो होगा हमारे पास GI और कार्डिक मसले, क्योंकि ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया भी करवा देती है। अगर हम डाइजेक्सिन जो है ना उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो हमारे पास एरिथमिया करवा देता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया होती है। सही है, तो अर्ली साइन आपके पास आएंगे, एनोरेक्सिया होगा, नाजिया, ECG चेंजेस, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, क्योंकि इसने पोटाशियम को ज्यादा किया है। सही है, ब्लड में आपके पास पोटाशियम ज्यादा होंगे, और पोटाशियम की वजह से हमारे पास ECG पे चेंजेस आ जाती है, क्योंकि ब्लड में अब आपके पास पोटाशियम लेवल जो है ना वो इंक्रीज हुआ है, तो ड्यू टू हाइपरकैलेमिया। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर आप इसको बंद कर देते हो ना इस चैनल को, तो पोटाशियम अंदर जाएंगे नहीं, तो ब्लड में आपके पास पोटाशियम जो है ना वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसी वजह से ECG पे भी आपके पास चेंजेस आएंगे, तो ये अर्ली है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आपके पास जो है ना आप ब्लड, येलो विजन्स वगैरह ये आपके पास आ सकते हैं, साथ में जो है ना आपके पास CNS वाला इफेक्ट भी आता है, लेकिन ये लेट है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना डिसओरिएंटेशन ये CNS में आते हैं, आपके पास VHL इफेक्ट हो रही है आपके पास। ठीक है, इंटॉक्सिक डोज में एनी कार्डिक एरिथमिया, इसी वजह से ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि ये हमारे पास कार्डियक एरिथमिया करवा देता है अगर टॉक्सिक डोज में हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए आपने टॉक्सिक डोज में नहीं देना है। हमारे पास कुछ फिर ड्रग्स है किसको रिवर्स करे, उसमें अगर टॉक्सिसिटी हो जाए ना, डाइजेक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसको हम फिर रिवर्स कर सकते हैं। हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज है जिसको हम FAB एंटीबॉडीज बोलते हैं, तो उस डाइजेक्सिन की टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट आप ये यूज कर सकते हैं। सही है, और साथ में जो है ना आप क्लास 1B जो ड्रग था कल हमने पढ़ा है, कौन सा था सारे, क्लास 1B ड्रग का नाम मुझे बताए, क्लास 1B एंटी एरिथमेटिक ड्रग, हामिद, हामिद बताएं। क्लास 1B ये आप दे सकते हैं डाइजेक्सिन की टॉक्सिसिटी के लिए, कल मैंने बताया था वैसे। ठीक है ना, फ्लेकिनाइड, मैक्सिटेलिन भाई, मैक्सिटेलिन हो सकता है इसमें। सॉरी, लाइडोकेन है हमारे पास, जो फ्लेकिनाइड है, लाइडोकेन। ठीक है ना, तो वो आप दे सकते हैं, आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए तो आप ये ड्रग दे सकते हैं। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शन, हमारे पास कुछ ड्रग्स है कि आप वो ड्रग डाइजेक्सिन के साथ नहीं दे सकते। सही है, तो जहन में ये बात रखें कि कोई भी ड्रग हमारे पास पोटाशियम को कम कर देते हैं, जैसे कि डायरेटिक्स, अभी आज हम डायरेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो डायरेटिक्स क्या है कि वो पोटाशियम को वेस्ट कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो एनी ड्रग आपने देखा कि पोटाशियम को कम कर देते हैं, उस ड्रग के साथ आप डाइजेक्सिन नहीं दे सकते हो, ड्रग इंटरेक्शन होती है। सही है, क्योंकि डायरेटिक्स जो है ना पोटाशियम को बाहर निकाल देते हैं। और अभी हमने ऊपर एक बात की कि जो पोटाशियम है और आपका जो डाइजेक्सिन है उसके साथ ये दोनों एक ही साइड पे बाइंड होते हैं,
और अभी अगर फॉर एग्जांपल पोटाशियम नहीं है, सही है, तो अगर आपके पास पोटाशियम नहीं है, यानी आपने डायरेटिक्स दिया है, तो अब हमारे पास ये जो डाइजेक्सिन है ना, ये बहुत ज्यादा बाइंड होंगे, बहुत ज्यादा बाइंड होंगे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर मैंने बात की, यहाँ पे मैंने कहा कि डाइजेक्सिन हो, सॉरी, और साथ में पोटाशियम, यानी डाइजेक्सिन पोटाशियम, ये दोनों एक ही साइड पे जो है ना बाइंड होते हैं, ठीक है ना, इनका साइड जो है ना दोनों का एक ही है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को आपने डायरेटिक्स दी है और वो पोटाशियम वेस्ट कर रहा है, बाहर निकाल रहे हैं, यानी हाइपोकलीमिया है किसी पेशेंट को, अगर आप डाइजेक्सिन दे दो तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि डाइजेक्सिन अब बहुत ज्यादा आएगा और इसी साइड पे बाइंड होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अब पोटाशियम है नहीं, रास्ता खुला है, और ये कहता है कि भाई साहब गोली मार भागोगे, मेरे लिए तो रास्ता खुला है और मैं अंदर जाऊंगा। तो इसी वजह से ये टॉक्सिसिटी करवा देते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिवली बाइंड टू दिस सोडियम पोटेशियम एटीपेज, बिकॉज व्हाई, ड्यू टू हाइपोकलीमिया, बिकॉज देयर इज नो पोटेशियम, सही है, दैट्स व्हाई दिस इज ड्रग इंटरेक्शन। तो डायरेटिक्स के साथ नहीं दे सकते हो। और भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सही है, मैग्नीशियम भी अगर कम हो उसमें भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम, बिकॉज अगर कैल्शियम इंक्रीज हो तो उसमें भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास जो सेलुलर के जो कैल्शियम है अंदर वो इंक्रीज हो गए हैं। अगर वो इंक्रीज है तो आप डाइजेक्सिन नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज कर देता है इनसाइड द सेल जो कैल्शियम है, सही है। अच्छा, क्लोनिडीन और वेराफामिल के साथ आप भी इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारे पास फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो है ना, ये वाले फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, जिसमें इनामरिनोन मिलरिनोन के हमने बात की, ये खत्म हो गया। अच्छा, मैनेजमेंट टॉक्सिसिटी के बारे में हमने वैसे बात की, ये सब सारा हमने कर लिया, क्लास 1B, ठीक है ना। डायरेटिक्स के साथ नहीं दे सकते हो ड्रग इंटरेक्शन, यानी जो पोटाशियम लो होती है, लो मैग्नीशियम, इंक्रीज कैल्शियम, ये आप नहीं दे सकते, क्विनाइडिन वेरापेमिल, सही है। डायरेटिक्स में हमारे पास क्या है, ये क्या हो गया, ये इधर कहाँ से आ गया, सही है, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। अच्छा, एनामरिनोन और मिलरिनोन हो गया, यानी इस ड्रग के बारे में अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इस एंजाइम को बंद कर देते हैं, और ये हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो अक्यूट केस हो, अक्यूट, सही है, अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप ये एनामरिनोन और मिलरिनोन आप दे सकते हैं। तो इसको इस तरीके से याद रखें ना कि इनाम, इनाम हम किसको कहते हैं, एक तो नाम भी है लड़के का, आपको मिल जाएंगे इनाम। इनाम का मतलब होता है ना कि आपने किसी को प्राइज देना होता है ना, कोई अच्छा काम करे तो उसमें उसको हम फिर मेडल देते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं कि आपको इनाम मिला है, ठीक है। तो ये तो उस इनाम से याद रखो, क्योंकि इस फास्फोडाइस्ट्रेस को इनाम मिला है, और कौन सा इनाम मिला है, इनामरिनोन, और मिला है तो मिलरिनोन, सही है। इसी तरीके से याद रखो, जुगाड़ है, इनामरिनोन मिलरिनोन, ठीक हो गया है। इसके अलावा डी विटामिन के बारे में तो हमने बात की है, क्योंकि ये हमारे पास साइक्लिक एम्प्योर, ये हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, डी विटामिन भी आप अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए दोनों इसको आप अक्यूट के लिए आप यूज कर सकते हैं। जो डाइजेक्सिन है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर देते हैं, सही है। हमारे पास कुछ और भी ड्रग्स है, वो ये है कि डायरेटिक्स है, डायरेटिक्स के बारे में अभी हम बात करेंगे, सही है, नेक्स्ट आ रहा है तो उसमें हम बात करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स भी जैसे मेटाप्रोलोल, कार्बिडोलोल, सही है। नजीरिएटाइड है, नजीरिएटाइड इसका जो इफेक्ट है ना बिल्कुल BNP की तरह है, ब्रेन नाइट्रिक पेप्टाइड, बायोकेमिस्ट्री में हमने बात की है इसके बारे में, सही है। सो बी टाइप नाइट्रिक पेप्टाइड, BNP, सही है, बिल्कुल इसी की तरह ये काम कर देता है, ठीक है ना। साइक्लिक GMP इंक्रीज हो जाती है और इसी वजह से वेजोडाइलेशन होती है। तो इसको भी हम जब डीकम्पेंसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और हमने कहा पढ़ा था ना कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर और डीकम्पेंसेटेड कार्डिक फेलियर के बारे में हमने बात की। तो वो जो डीकम्पेंसेटेड कार्डिक फेलियर हुआ था, सही है, तो उसमें हम ये नजीरिएटाइड हम यूज कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं, आगे चले। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक और ड्रग है, उसको हम कहते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर है, एंटी एंजाइनल ड्रग, सही है।